हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोलू है और आज हम पॉलिटिकल साइंस के कक्षा 12वीं दूसरे बुक का पहला चैप्टर अध्ययन करने वाले हैं। और हम पहला चैप्टर को पिछले क्लास में भी अध्ययन किया है, जो कि उसमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में स्पष्ट रूप से बता रखा था और उनका मुख्य भाषण भी था। और आज हम इस टॉपिक के बात करने वाले हैं कि जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ऐसी कौन सी चुनौतियां थी जो कि राष्ट्र को एक बनाने के लिए और आर्थिक सहायता के लिए तथा लोकतंत्र कायम करने के लिए मजबूत कर सके। ठीक है, अब देखिए, जब हमारा देश 1947 में, कब 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। ठीक है, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो उस टाइम का जो एक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ। ठीक है, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ। उन्होंने सोचा कि हमारा देश अब आज़ाद तो हो गया है, तो अब आज़ाद हो गया तो देश का शासन चलाने के लिए भी कोई होना चाहिए। सही बात है ना, देश का शासन चलाने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू यह प्रधानमंत्री थे, पहला प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत का पहला प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको अंतरिम सरकार के रूप में बनाया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार के रूप में बनाया गया था। अब जब जवाहरलाल नेहरू जी को देश का सत्ता सौंप दिया, मतलब कि प्रधानमंत्री बना दिया, तो उनके सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां आई थी। वो हम इस बोर्ड पर अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, पहला कि एकता के सूत्र में बांध कर रखना। अब इस पूरे लाइन की मीनिंग को आप समझिए, कहना क्या चाह रहा है। एकता के सूत्र में बांध कर रखना कि हमारे देश भारत एक बहुसंख्यक वादी देश है और इसमें अनेक धर्म, जाति, लिंग तथा अनेक सारी चीजें इसमें शामिल है। सब लोगों का निवास हो जाता है भारत में और वो लोग रहते भी हैं। तो उनका यह मानना था कि इतने बड़े देश में सभी धर्म को एक साथ अब कैसे रखे, एकता इनमें कैसे बनाए। सबसे पहली चुनौती वही थी उनकी। अब दूसरी चुनौती की बात करें तो इसमें है कि लोकतंत्र कायम करना, लोकतंत्र कायम करना। अब ये देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा है, बहुत सारी चीज़ों में बड़ा है। ठीक है, इतना क्षेत्रफल में बड़ा है, तो अब इसमें मुख्य रूप से है कि लोकतंत्र कैसे कायम करे। जवाहरलाल नेहरू जी के सामने यह भी एक चुनौती थी। इनमें अभी मैंने आपको थोड़ी देर में बताया कि इसमें बहुत सारे जाति रहते हैं और लिंग आधार सारी चीज़ें रहती हैं। तो लोकतंत्र काम कैसे करें, तो उन्होंने पहले दूसरी चुनौती ये थी। अब तीसरी चुनौती, जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, अंग्रेज लोग आए शासन करने के लिए, शासन किए, जितना खजाना उनको मिला सब उठा के लेके गए। अब वो लोग लेके चले गए। अब क्या हुआ कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। अब देखिए, खराब हो गई स्थिति, तो उनके सामने ये भी एक चुनौती थी कि अब आर्थिक स्थिति भी ठीक करना है। तो उन्होंने सबसे पहले कृषि पे ज़्यादा जोर दिया। अगर हमारा आर्थिक स्थिति ठीक करना है तो कृषि पे ज़्यादा जोर दिया। तभी तो उन्होंने बहुत सारी योजना भी निकाले थे, कृषि पे योजनाएं बहुत सारी निकाले। पंचवर्षीय योजना आपने सुना होगा, पंचवर्षीय योजना, ये भी कृषि पे आधारित है योजना है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना भी कृषि पर आधारित है। तो आपने देखा किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के चैप्टर में ये 3 चुनौतियां आई थी, जो सरकार के लिए बहुत ज़्यादा बाधाएं पहुंचा दी थी। एक तरीके से मान सकते हैं बाधाएं पहुंचा दी थी। धन्यवाद, शायद आपको समझ आएगा। धन्यवाद।